चप्पे चप्पे पे हम नीला लहराएंगे, चप्पे चप्पे पे हम नीला लहराएंगे। जो भीम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो भीम को लाए थे हम उनको लाएंगे। चप्पे चप्पे पे हम, चप्पे चप्पे पे हम नीला लहराएंगे, चप्पे चप्पे पे हम नीला लहराएंगे। हर बूथ जिताएंगे, बसपा को लाएंगे। महिलाओं का कहना है कि मंदिर में घंटी बजाने से हमारा जो सिलेंडर है वो ना भर जाता है और ना गैस का चूल्हा चल पाता है, ना ही हमारा चूल्हा जो है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और यहां से अब थोड़ी ही देर में बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती जो ये जनसभा है उसको संबोधित करने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब सबकी नज़रें तीसरे चरण पे हैं जो काफ़ी अहम होने वाली हैं। 16 ज़िले हैं इस चरण में और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ये बात भी साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो गर्माहट है वो अब लोग महसूस करने लगे हैं। 2 चरणों के चुनाव के बाद रुझान भी लगाने लगे हैं और इन रुझानों से ये भी समझ में आने लगा है कि जो बसपा है जिसको अभी तक रेस से बाहर दिखाया जा रहा था वो ना सिर्फ रेस में है बल्कि अच्छे मार्जिन के साथ है। तो जो महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे ही जान लेते हैं कि आधी हिस्सेदारी है इनकी चुनावों में, वोटों में। आपका नाम बताइए मैम। जी, अमिता अंबेडकर, जिला सचिव लखनऊ। अच्छा, जिला सचिव हैं आप। बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि लखनऊ में जो 9 सीटें हैं ना मेरे ख्याल से, किस तरीके का समीकरण है और 2 चरणों में बसपा का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा? देखिए, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जो 2 चरणों में हम लोगों के जो अब तक के चुनाव हो चुके हैं, हम लोग वहां पर अपनी जो जीत है वो दर्ज कर चुके हैं। अब बस वक्त है 10 मार्च का। 10 मार्च के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल माननीय बहन जी ने जैसा निर्देश दिया है हम लोग वैसा ही कार्य कर रहे हैं। बूथ लेवल हमारा जो बहुत मजबूत है, क्योंकि जो बूथ है माननीय बहन जी ने कहा भी है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आपका नाम मैम? मेरा नाम मैम आशा बौद्ध है। आशा बौद्ध जी, ये 2 चरणों का मतदान हुआ है और अब तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि 16 जो ज़िले हैं वो कवर होने वाले हैं। इन 16 अगर मैं बात करूं 59 सीटें जो आती हैं यहाँ पे, उनमें से सिर्फ 1 बसपा को मिली थी। अब ऐसे में कैसा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही हैं आप? इस बार बहन जी बहुत जोरों से आ रही हैं। हमारा हाथी मस्त होके नाच रहा है। अच्छा। हर गली में हमको, हर गली में हाथी को घुमाना है। हाँ। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन जी आएँ हाँ। और हमारी बहनों का साथ दें, हमारा साथ दें। हाँ। आजकल जो हम लोग बेआबरू हो रहे थे 10-11 साल से, हमारी इज्जत तक अगर हमारी बहन जी आती हैं तो हम लोग इज्जत को जरूर बचाएंगी। हम लोग को रोज़गार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी और बहन जी का आना बहुत ज़रूरी है। और हम बहन जी को बहुत ज़ोरों से ला रहे हैं। सारी बहनें हमारी, सारा पूरा जितना भी यूपी है, जितना भी यूपी वेस्ट है, हर कोई बहन जी को तैयार है लाने के लिए और बहन जी आ भी रही हैं। तो आशा जी के मन में पूरी आशा है कि बहन जी की सरकार आ रही है सत्ता में। आपका नाम मैम? रचना कुरील। रचना जी, किस तरीके से देख रही हैं आप? आपने टोपी वोपी पहनी है, मस्त एकदम नीले रंग में रंगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश को भगवे में रखने की पूरी कोशिश है। 300 का दावा, 350 का दावा अभी भी किए जा रहे हैं। देखिए, जब कहते नहीं कि एक कहावत हमारे में कही गई कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो इस समय जो है बिल्कुल भाजपा सरकार खिसियाई हुई है और मीडिया में वो दिखा नहीं रही है, बल्कि पूरा शहर नीले रंग से रंग चुका है। और ये जो बयार चली हुई है ये माया की बयार है, बहन जी की बयार है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। आप देख रही हैं कि जिस तरीके से बहन जी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं, चाहे वो आगरा की रैली हो, कहीं की भी रैली हो, आपने देखा होगा कि बिल्कुल तिल रखने के लिए जगह भी नहीं है। और हम महिलाएं तो समझ लीजिए कि बहन जी की जो सुरक्षा व्यवस्था रहा है, उनकी जो न्यायपालिका रही है, उस पर बहुत भरोसा करती हैं। हमें अपने आने वाले बच्चों को जवाब देना है और हमें बताना है कि जो सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर सकती वो बेकार सरकार होती है। तो हम बस मतलब बीजेपी की सरकार का बहिष्कार करते हैं और हम बसपा सरकार का समर्थन करते हैं। और हम आज नीले रंग की कैप पहनकर सिर्फ यही बताने के लिए आए हैं कि हमारे सर का जो ताज है वो बसपा है और हम सारी बहनें एकजुट होकर बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बस ये जय जयकार आप देख रही हैं, ये पूरे प्रदेश में गूंजेगा।
चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। मैम ज़रा आपका नाम बताइए पहले। प्रतिभा राव जी है। प्रतिभा जी। तो प्रतिभा जी ये बताइए कि योगी जी की जितना भी उन्होंने काम किया, जिसको विकास कह रहे हैं, और जिस तरीके से मंदिर बनवाए उन्होंने, इतने बड़े बड़े आलीशान, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, अभी भी और नारे हैं कि मथुरा अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ, तो इन सब पे कैसे बहन जी भारी पड़ेंगी? इसमें मैं तो यही मुद्दा उठाना चाहूँगी कि ये जो मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, ये केवल बेरोजगारी की तरफ दर्शाते हैं, बच्चों को अशिक्षित करने के लिए दर्शाया जा रहा है। यहाँ धर्म और मंदिर को लेके शिक्षित नहीं बन सकते, भिखारी पैदा हो सकते हैं, केवल भिखारी पैदा होंगे क्योंकि मंदिर के बाद भिखारी बैठेंगे, शिक्षित नहीं है। और शिक्षा को बंद किया जा रहा है, रोजगार को बंद किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे समाज के लोग तो वो तर्क करेंगे, और ये सरकार नहीं चाहती है कि हमसे कोई तर्क करे, इसलिए वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम आपका नाम? मेरा नाम सरिता कुरील है। अच्छा सरिता कुरील जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके के जो समीकरण हुए, जो 2 चरणों का चुनाव हुआ, क्या लग रहा है बसपा की परफॉर्मेंस को? जैसा बताया जा रहा था कि रेस में ही नहीं है, हाँ, समाजवादी वर्सेस बीजेपी हो रहा है चुनाव। जो रेस में होता है उन्हें दिखाया नहीं जाता है। अच्छा, जो नहीं रेस में होता है उन्हें दिखाया जाता है। हाँ जी। तो बहन जी की 2 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें कैसे उम्मीद है आपको, कैसे रिजल्ट आएंगे? उम्मीद है, हम लोग महिलाओं में इतना जोश है कि हम लोग महिलाएं उन्हें जिता के ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल जिता के रहेंगे और हाथ ही झूमेगा। अभी महिलाओं की बात अगर करें तो महिला सुरक्षा को लेके आप सुनती होंगी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जितनी महिला आज हमारे शासन में सुरक्षित है, पहले कभी नहीं रही। अब पहले महिलाएं सुरक्षित थी जब बहन जी का राज था, इधर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए बहन जी को लाना है और तभी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और महिलाओं का तभी विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। अच्छा, और इनके राज में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो रोजगारी करने लगे, ठेला लगाने लगे, पकौड़े बेचने लगे। अब उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब वो आज मजदूरी करने लगे हैं। सोच लीजिए आप, वो तो पहले कमर तोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कहते ही है ना कि स्वरोजगार करो, चाहे ठेला ही चलाओ। हाँ, तो वो कमर तोड़ दिया है, अब इसीलिए वो बेकार हो गए हैं बच्चे। तो इसलिए रोजगार बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप भी बड़ा मुस्कुरा रही हैं, कुछ कहना है? हाँ, मायावती को जिताना है, बस यही, इसी पे सारी उम्मीदें। हाँ इसी पे उम्मीद है सारी। क्यों, बाबा जी से कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत ही बहुत कुछ है कि सब रोजगार सब बंद हो गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में सब बैठे हुए हैं, यही है और क्या है। और क्या है? हाँ, बहुत परेशानी है। चलिए आइए, डॉक्टर बेला तुर्के कौशल। डॉक्टर बेला तुर्के कौशल। तो ये बताइए मैम, आपका नाम पहले तो बहुत सुंदर है, और जिस तरीके की 2 चरण क्योंकि हो चुके हैं, तो अब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये भी एक उम्मीद रहती है ना कि हमने 2 चरण देख लिए हैं, जिस तरीके के वहाँ पे रुझान आ रहे हैं, बताया जा रहा है, तो उसमें बसपा की परफॉर्मेंस को अब लोग बातें करने लगे हैं उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस को कि नहीं, जितना उम्मीद कर रहे थे उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी जो बाकी के चरण है और जो तीसरा चरण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार, कैसे देख रही हैं उसको? देखिए, इसका हर चरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और आप जो कह रहे हैं मीडिया थोड़ी बातें करने लगी है, इंशाल्लाह 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी सब जगह दिखेगी। अच्छा। और मीडिया क्या पूरे नेशनल टीवी पे दिखाई देगी और सरकार भी आएगी। लेकिन यही बात तो बाकी की सारी सरकारें भी कह रही हैं। आप योगी जी को देखिए, अभी भी उनका 300 का नारा और 300 ही है, एक भी सीट ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं अभी भी। देखिए, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर 1000 सीट्स माननीय बहन जी कहती है ना, 300 योगी जी को चाहिए, 400 प्लस सपा को चाहिए, तो 4 और 3 700 तो इन्हीं को चाहिए। तो इसके लिए तो फिर सरकार बनेगी और उसके बाद संविधान में संशोधन होगा, तब 1000 सीट्स आएंगी। ये सब हवाई बातें हैं, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। माननीय बहन जी का संगठन का जो संगठनात्मक जो ढांचा है पूरे उत्तर प्रदेश भर में और साथ में देश भर में भी बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही संगठित है, और उसका परिणाम हम लोग 10 तारीख को देखेंगे। 10 तारीख को देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मैम आपका नाम? डॉक्टर नीलू सत्यार्थी। डॉक्टर नीलू सत्यार्थी। मैम,
एक और चीज़ है जो 2 चरणों में हमने देखी है, कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ लोग बाहर खड़े हैं, उनका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, या उनका मतदान पहले से किसी ने डाल दिया है। तो इस तरीके की कुछ गड़बड़ियों के बीच में चुनाव हो तो रहे हैं, लेकिन इन गड़बड़ियों से कहीं कोई डर, खतरा? बिल्कुल, हमेशा माननीय बहन जी ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, और ईवीएम में ही नहीं गड़बड़ी करी जाती है, हमारी जब वोटर लिस्ट बनती है उसमें भी गड़बड़ी की जाती है। मोस्टली हम लोग के जो दमदार लोग होते हैं उस क्षेत्र के, उन लोगों के नाम काट दिए जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर काटे जाते हैं, लास्ट लिस्ट में काटे जाते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि हमें सत्ता प्रशासन के पास ही जाना पड़ता है जो सहयोग नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तक दोनों जो फेज़ों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो होती हैं। जी, एक और हमने अभी जब शाहजहांपुर में थे इलेक्शंस पिछली बार दूसरे चरण में, तो हमने देखा कि दबंग लोग जो थे वो आके बिहार के एमएलए, उत्तर प्रदेश के नहीं, बिहार के एमएलए आके, अवधेश सिंह सुना होगा आपने नाम, वो आके और जो वहाँ के दलित लोग थे उस इलाके के, उनका ज़बरदस्ती उन्होंने भाजपा का वोट डलवाया उनसे। तो इस तरीके के जो कारनामे हो रहे हैं, इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि 300 का जो दावा है वो पूरा कर लेगी इस तरीके से बीजेपी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का दावा पूरा कर पाएगी, क्योंकि इस बार जो जन जन में आक्रोश है, सिलेंडर मान लीजिए मिल गया लेकिन आज तक कभी भरवा ही नहीं पाया आदमी, और उसके अलावा इतना मतलब सिलेंडर मिल गया फ्री में लेकिन 100 रुपये किलो डीजल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो उस सब चीज़ों का जो आक्रोश है वो मुझे नहीं लगता कि कितनी भी बेईमानी कर लें इस बार वो जीत पाएंगे। महिलाओं का हम देखते हैं ना, राजनीति में महिलाओं को कम आंका जाता है, महिला वोटरों को भी कम आंका जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो ये होता है कि जहाँ पति कह देगा वहाँ दे देंगी, जहाँ परिवार वाले कह देंगे वहाँ दे देगी। लेकिन बिहार में हमने देखा था कि नीतीश कुमार को जिताने में महिलाओं की बहुत अहम भागीदारी थी। तो यहाँ अगर महिलाएं उत्तर प्रदेश की एक हो जाएं, क्योंकि महिला सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है, और जिस भी महिला से मैं बात करती हूँ वो सुरक्षा के मामले में कहती नहीं बहन जी ज़्यादा बेहतर थी। तो क्या महिलाएं एक साथ आ रही हैं? बिल्कुल, मेरे जो मैं उत्तर देना चाहिए थे, आधा उत्तर वो आप ही ने दे दिया कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि पुरुष अलग भले चाहे जहाँ दे दे, लेकिन महिला जो है बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को ही मतदान दे रही है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं। तो बहन जी के लिए तो हर महिला ने मन बना लिया है कि इस बार हम बहन जी को लेकर आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा बहन जी के राज में था कहीं पर भी नहीं। लेकिन योगी जी के राज में जितने मंदिर बने हैं वो भी कभी नहीं बना था। लेकिन महिलाओं का कहना है कि मंदिर में घंटी बजाने से हमारा जो सिलेंडर है वो ना भर जाता है और ना गैस का चूल्हा चल पाता है, ना ही हमारा चूल्हा जो है चलता है। तो जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो महिलाओं को सुरक्षा देने का मुद्दा है, उस पर जो है उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट। मतलब मंदिर मस्जिद का असर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।